वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम आज लर्न करने वाले हैं इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। अब आप बोल रहे हो कि किसकी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स? गौरव सर की इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स, क्योंकि जो इंसान जितना एक्सपीरियंस गेन करता है उसके एक्सपीरियंस से लर्न करना उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो सर, माय क्वेश्चन टू यू सबसे पहला कि क्या आपने कोई ऐसा स्टॉक जो था गलत बाय किया एंड व्हेन यू रियलाइज्ड इट कि वो मैंने गलत बाय कर लिया? बहुत ही जल्दी अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में ये मिस्टेक हो गई थी, तो दैट वाज अ गुड थिंग। सो दैट वाज कि इन 2009 आई थिंक, आफ्टर 2008 क्राइसिस मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, ठीक है। तब आई बॉट 2 स्टॉक्स एंड DLF एंड यूनिटेक। ओके। ऑब्वियसली तब मतलब उस टाइम अर्निंग वाज आल्सो वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो लिमिटेड पैसे जितने भी थे उससे, तो विच आई थिंक आई बॉट अराउंड 200 रुपीज़ का DLF लिया था। ओके। और यूनिटेक अराउंड 80 रुपीज़ का लिया था। ओके, 282। हाँ, 82 समथिंग। हाँ, तो वो लिए एंड तो यू मतलब आई एम श्योर दैट एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ DLF एंड यूनिटेक, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। 6-8 महीने 1 साल में ही शायद ये रियलाइज़ हो गया था कि मतलब जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, समथिंग इज डिफरेंट। ओके। एंड क्या कहते हैं, तो आपने उस टाइम पे जब आपने एक्सेप्ट कर लिया 1 साल बाद कि मैंने गलती कर दी है, तो आपने उसमें से एग्जिट कौन से प्राइस पे किया? तो बेसिकली एग्जिट थोड़ा सा लेट किया, वो भी एक मिस्टेक थी। बट अगेन मेरे को एक ये बेनिफिट था कि द अमाउंट वाज नॉट ह्यूज। ओके, राइट। सो सिंस द अमाउंट वाज नॉट ह्यूज, तो इम्पैक्ट वाज आल्सो वेरी मतलब लिमिटेड इम्पैक्ट था, मतलब इट वाज नॉट अ बिग पार्ट ऑफ माय नेटवर्थ। द एग्जिट आपने जल्दी कर लिया था या क्वांटिटी कम थी? क्वांटिटी कम थी बट एग्जिट लेट ही किया। तो आपका प्राइस क्या था? आई वांट टू नो दैट प्राइस। तो मे बी आई थिंक क्या कहते हैं, DLF तो आई सोल्ड एट अराउंड 70-80 रुपीज ओनली। 200 से 70 पे यू एग्जिटेड। ओके। एंड यूनिटेक? एंड यूनिटेक तो 5 रुपए पे शायद। तो मतलब द बिगेस्ट लर्निंग इज दैट व्हेन यू रियलाइज यू आर रॉन्ग, चाहे वो प्राइस कितना ही नीचे क्यों ना जा चुका हो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड कम आउट ऑफ इट। हाँ, तो मतलब वो फिर फाइनली ये हो गया था यार कि ये मतलब कुछ फायदा नहीं है। तो इवन दो एज आई सेड द अमाउंट वाज लो, but then also I just wanted to clean my portfolio. I said no boss, even though the amount is low, but I am not going to keep them, so I just but then why did you invest it? मतलब आपने पहली बार में इन्वेस्ट क्यों किया उसमें? तो बेसिकली I invested because of the budget, I think in 2009. तो 2009 में बजट में I think नया न्यू गवर्नमेंट came and the finance minister at that time announced that they will invest $1 trillion in Indian infrastructure. Okay. ठीक है। तो सिंस इट वाज दैट, तो मेरे को लगा कि यार इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कौन सी हैं, ठीक है। सो यू केम अप विद DLF एंड यूनिटेक। तो DLF एंड यूनिटेक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रियल एस्टेट बढ़ेगा, मतलब ये तो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, ठीक है। और यूनिटेक तो मतलब सब ये एयरपोर्ट्स वगैरह मैनेज करता था उस टाइम, ये सब करता था। ओके, राइट। तो मैंने कहा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा कंपनीज बनेगी, $1 ट्रिलियन तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो आई इन्वेस्टेड बिकॉज ऑफ दैट एंड देन I basically realized the value of G, governance. Right? In 5G. That's why the G is the last G. You cannot complete your analysis without that G. हाँ. So then we realized that how important the G is. I think the next learning that people get is that बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट प्रोमिसेस करते रहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट इफ यू आर बिलीविंग इन दोस तो उसको ट्रैक भी रखो कि वेदर वो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स या प्लानिंग हो भी रही है या नहीं। बिल्कुल। तो सर ये तो था द इनिशियल मिस्टेक्स दैट यू मेड। क्या इसके अलावा आपने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड कोई और मिस्टेक करी? तो उसी टाइम पे अगेन इंटरेस्टिंगली एक और स्टॉक लिया था मैंने। तो वो ऑब्वियसली वो रीजन अलग था बस उसका, एंड दैट वाज मोजर बेयर। ठीक है। तो वो and that was because of maybe that friend is watching and he will kill me for that, but I'll not name him. So you bought that stock on the recommendation of your friend? हाँ, तो basically was he a financial advisor? No, of course not. So he used to work in that company. Okay. ठीक है। तो since he used to work, तो मैं उससे पूछा एक बार कि यार कैसी कंपनी है। हाँ, तो वो कह रहा नहीं अच्छी कंपनी है, ये CDs बनाती है और अब जो है TVs बनाएंगी, ये बनाएंगी वो बनाएंगी। मैं कहा यार काफी अच्छा है, मतलब TVs वगैरह भी बना रही है। CDs तो मोजर बेयर का नाम सुना ही था सबने। At that time CDs चलती थी, ठीक है। तो आई सेड किया CDs तो इनकी बहुत चलती हैं, एंड वी यूज्ड टू आल्सो बाय CDs मोजर बेयर की। तो मैंने कहा ये अच्छा ब्रांड है ये, और ये भी अच्छी तारीफ कर रहा है, तो इसके स्टॉक ले लेते हैं। तो वो लिया था मेरे ख्याल से कुछ 45 रुपीज, आई थिंक 40-45 रुपीज पे लिया था मैंने। और आपने एग्जिट किया? वो तो मतलब आई थिंक
1 रुपी बंदी हो गई थी वो कंपनी शायद, वो 1 रुपी से भी कम, 70 पैसे से 60 पैसे पे, मतलब वो सिर्फ क्लीन करना था मुझे, मतलब देयर वाज जीरो वैल्यू, मतलब बेसिकली Of course. And I mean, second learning that we get is do not believe whatever your friends say unless he or she is a financial advisor. Of course, मतलब the thing is that you should do your own analysis. It's not that कि someone is saying that it is a good company, right? So that doesn't work. Okay. मतलब even if a friend says, आप अगर अपना, जैसे मैंने बोला 5G पे सोचो कि कैसे नंबर्स हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि यार मोजरबेरी की सीरीज खरीदता हूँ तो मतलब नाम अच्छा है, Okay. और क्या कहते हैं, जो फ्रेंड काम कर रहा है वो कह रहा है कि कंपनी सही है और अभी टीवीज बनाने वाली है, तो मैंने कहा कि यार काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा ग्रो होगा, तो दैट वाज द ओनली फैक्टर आई वांट. जैसे you said कि आप CDs खरीदता when your friend was into that business, so you were yourself attached to pharma industry for a very long time. So pharma industry काफी grow भी करी है. So were you invested into pharma industry? So that was a third mistake, right? Okay. So third mistake is that I used to work in a pharma consulting and Indian pharma consulting. Okay. And I used to be, मतलब know about that Indian pharma sector very very well at that Okay. time. ठीक है, मतलब I was surrounded by pharmacists who had amazing, मतलब pharmacists, MBBS doctors who used to work with me, 25-30 लोगों की टीम थी, amazing folks I used to work, ठीक है, जिनके पास 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था अलग अलग कंपनीज के साथ, मेडिकल रेप्स थे, कुछ ये था, कुछ मतलब डॉक्टर्स थे जिन्होंने काम किया हुआ है, मतलब प्रैक्टिस की है, तो आई यूज टू गेट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंपनीज, और फिर देन इट वाज अ रिसर्च कंपनी एज वेल, तो हमारे पास जो डेटा था, ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर समवन टू गेट दैट डेटा, ठीक है, कि हमें मतलब एग्जैक्टली पता था कि कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना सेल ग्रोथ हो रहा है, कौन से ब्रांड में कितना सेल कर रहा था, मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन वी यूज टू गेट, ठीक है, एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच सेबी की इन्वेस्टिंग पे, Okay. ठीक है, बट आई डोंट नो, मतलब आई नेवर फेल्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन फार्मा एट दैट टाइम, Even though pharma ऊपर जा रहा था तब भी नहीं. इन्वेस्टिंग फार्मा वाज डूइंग वेरी वेल, आई न्यू दैट इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, मतलब मैं खुद प्रेजेंट करता था टॉप मैनेजमेंट के सामने कि देखो फार्मा इंडस्ट्री कैसे अच्छी कर रही है, राइट, बट आई डोंट नो, मतलब व्हाई आई जस्ट नेवर थॉट कि आई शुड इन्वेस्ट, आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई स्टिल थिंक कि मैं डीएलएफ में इन्वेस्ट कर रहा था लेकिन फार्मा सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा था, तो आई हैव नो क्लू कि वो In spite of that कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, करते थे. हाँ, मतलब मैं एज आई सेड कि मतलब आज भी जो आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मा सेक्टर बिकॉज ऑफ दैट 2.5 years आई स्पेंट देयर, ठीक है, एंड तो आई एम क्लूलेस टुडे टिल टुडे कि व्हाई आई नेवर इन्वेस्टेड इन वन सिंगल फार्मा कंपनी एट दैट टाइम, ठीक है, इवन इन फार्मा, मतलब निप्पो का रिलायंस फार्मा का एक फंड था, Okay. ठीक है, और then we started talking, Parimal and I used to talk a lot about this, तो वो फार्मा के बारे में बात करता, तो वो बोलता था रिलायंस फार्मा used to always be a top performer in that Okay. time 2010-11 में, ठीक है, तो and we used to keep on talking कि मैं हमेशा बोलता था, मैं कहा यार बहुत अच्छा है सेक्टर, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ऐसा 12-13-14% का ग्रोथ है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई नो, ये और वो, बट मतलब पता नहीं कभी खुद इन्वेस्ट नहीं किया. And I think आपकी इस मिस्टेक से learning to the investors is that you are surrounded by so many things around you, चाहे वो Exactly. ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री, बहुत सारी न्यू अपकमिंग इंडस्ट्रीज भी आ रही है. So if you're surrounded, you're working into that organization, you yourself are an insider. Exactly. So you don't need insider trading के tips, you yourself are insider and you can invest if you know that the industry is growing. Of course उसके साथ they need financial advisors का थोड़ा सा help. बट आप अगर एक आईटी, मतलब एक कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो, राइट, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, राइट, कि हाउ दैट सेक्टर इज वर्किंग, हाउ द मैनेजमेंट इज, कंपटीशन कैसा है, राइट, मैं जिस ब्रांड पे काम कर रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो दूसरा कंपटीशन उस पे कैसे कर रहा है, राइट. व्हेन आई वर्कड इन आईटी सेक्टर, आई यूज्ड टू हैव अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी सेक्टर की क्या कहते हैं, कौन से कंपनीज कैसी हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन दैट सेक्टर, राइट, तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेक्टर इज अनमैच्ड, राइट. मतलब आई थिंक वी ऑल्सो कैन नॉट मैच दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप योर ईज एंड आईज ओपन, अंडरस्टैंड कि कंपनीज कैसी हैं, आप मैनेजमेंट को भी जानते हो, आप कंपटीशन की मैनेजमेंट को भी जानते हो, वो कैसे एग्रेसिव हैं, ग्रोथ कैसा कर रहे हैं, वो भी जानते हो, ठीक है, जान सकते हो, चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, तो एटलीस्ट जान सकते हो, इट इज ईजी फॉर यू एंड अंडरस्टैंड कैसा बिजनेस है वो, ठीक है ना. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जब भी हम बात करते हैं सेक्टर फंड्स की, थीमेटिक फंड्स की, या सेक्टर मतलब किसी एक सेक्टर एलोकेशन ज़्यादा लेने की, तो हमेशा मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि इफ़ यू नो अबाउट दैट सेक्टर एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट सेक्टर एंड यू कैन टेक दैट एलोकेशन. तो अभी तो इतने सारे सेक्टर फंड्स अवेलेबल हैं, आप आईटी सेक्टर फंड्स अवेलेबल हैं, फार्मा सेक्टर फंड्स अवेलेबल हैं, बैंकिंग सेक्टर फंड्स अवेलेबल हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है. हाँ, तो अगर आप हो उसमें, तो अगर आपको कंपनी भी नहीं लेनी, आप लेकिन पार्ट हो और आपको पता है कि क्या साइकिल्स हैं, कैसे अच्छा कर रहा है, अभी अच्छा नहीं कर रहा,
तो सब पूरा आप साइकिल पता है आपको, आँख नाक कान सब सब खुले रखो, सब यही है। एग्जैक्टली तो व्हाई यू शुड डेफिनेटली यू शुड प्लान एटलीस्ट, ठीक है स्टॉक नहीं लेने, मे बी इट इज टू रिस्की फॉर यू, बट फंड्स तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो दैट आई थिंक मतलब आप अगर उस सेक्टर में हो तभी, ऑफ कोर्स इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट एनालाइज, मतलब दैट्स फाइन। कई लोग कहते हैं कि नहीं यार सब मुझे नहीं समझ आता ये सब चीज़, दैट्स फाइन, देन यू जस्ट गो विद द फाइनेंशियल एडवाइजर, डाइवर्सिफाइड फंड लो, दैट्स फाइन। तो फिर अल्टीमेटली इतना सब कुछ होने के बाद वो मिस्टेक्स कम कब हुई या खत्म कब हुई? नहीं कम मिस्टेक्स जो है मतलब दैट्स आई एम ब्लेस्ड दैट आई वाज क्या कहते हैं फ्रेंड ऑफ परिमल अडे, राइट। तो दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई मेड दिस मिस्टेक्स वेरी वेरी अर्ली पार्ट ऑफ द करियर, जब मतलब वी यूज्ड टू लिव इन डिफरेंट सिटीज एंड वी यूज्ड टू नॉट मीट दैट मच, मतलब दो वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड एट दैट टाइम टू, बट वी वर नॉट मीटिंग एट दैट टाइम। But once Parimal started, we started meeting more often. I think from 2010 onwards. So then all the mistakes went away. So then I got a guru, which I thought that whatever he says, I'll just do that. Gospel truth. हाँ. So then I don't think I have done any, at least ऐसा major कोई blunder, छोटे मोटे तो इधर उधर मतलब we all make and we are still making, right? But there is no major blunder or mistake After you such. met Parimal sir. हाँ, तो then after that it was all he just used to tell me ऐसा करना है, मैं ऐसा करता था, that's it. So I think हमें गौरव सर की मिस्टेक से, इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली एंड उनकी जो मिस्टेक्स कम हुई वो थी परिमल सर से मिलने के बाद। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि परिमल सर ने अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में क्या ऐसी मिस्टेक्स करी जो हम सबके लिए एक लर्निंग बन सकती है एंड हमारे आने वाले इन्वेस्टिंग साइकिल में हमें बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं दे फील कंफर्टेबल एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स एंड हम उनको फिर बदल सकें। सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल, लुक अराउंड फॉर आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो, यूज द कूपन कोड FREEDOM and avail your financial freedom today. Thank you so much.